हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जो खबरों के दम पर कल के दिन बाजार के फोकस में रहने वाली हैं। साथ ही एएसएम का सर्कुलर आ चुका है, कुछ कंपनियों के ऊपर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। लगातार ये कंपनी फोकस में है। अभी 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को टेंडर जारी किए हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। 30,000 करोड़ रुपए तक का हम लोगों को दोस्तों टेंडर देखने को मिल रहा था। अब न्यूज़ देखने को मिले कि इस कंपनी को 1092 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऑर्डर मिला है। कंपनी को EW सिस्टम अपग्रेड, डिफेंस नेटवर्क अपग्रेड, टैंक सब सिस्टम, TR मॉड्यूल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, EBM स्पेयर और सर्विसेज देनी है। तो इस ऑर्डर की वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। तो BEL इसके ऊपर ज़रूर चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। दूसरी कंपनी है जो काफ़ी फोकस में अभी देखने को मिल रही है, IRFC में एक और हमें न्यूज़ देखने को मिली है। खबर है कि IRFC ने दोस्तों 16,489 करोड़ रुपए का लोन एग्रीमेंट किया है HPGCL के साथ में और महान जेनको के साथ में। अब ये क्या है दोस्तों, ये जो हम लोग को डील देखने को मिली है, ये थर्मल पावर स्टेशन लगाने को लेकर है, जिनमें हम लोग को महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड का भी नाम देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी बड़ी डील ये देखने को मिल रही है, जिनमें 10,560 करोड़ का प्रोजेक्ट तो दोस्तों में महाराष्ट्र में ही देखने को मिलेगा, बाकी ये हरियाणा में देखने को मिलने वाला है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट खबर है, इसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहेगी। तो IRFC को ज़रूर आप चाहें तो इस न्यूज़ की वजह से फोकस में रख सकते हैं। बात करेंगे मैन इंडस्ट्री के बारे में। सेबी की तरफ से इनके दो हम लोगों को जो टॉप मैनेजमेंट में देखने को मिलते हैं, उनकी तरफ से सेबी की तरफ से यानी क्या क्या उनके ऊपर एक्शन लिया गया है, उन पर रोक लगा दी गई है। तो ये कंपनी इस वजह से काफ़ी फोकस में रह सकती है। तो आप चाहें तो इसके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। ये क्या होगा दोस्तों, 2 साल के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। 2015 से 2021 के बीच इन्होंने दोस्तों कुछ चीज़ें की थी, कुछ गड़बड़ियाँ की थी, तो सेबी की तरफ से ये इनके ऊपर रोक लगाई गई है। बात करेंगे दोस्तों JSW इंफ्रा के बारे में। इसकी सब्सिडरी है एनॉर कोल टर्मिनल। इनको 97 करोड़ रुपये का GST का सो कॉज नोटिस मिला है। तो JSW इंफ्रा इस न्यूज़ की वजह से कंपनी फोकस में रहेगी। गोदरेज एग्रोवेट की बात करेंगे। सेबी की तरफ से इनको चेतावनी जारी की गई है। इन्होंने डिले किया है। एक डिस्क्लोजर था दोस्तों एस्टेक लाइफ साइंसेज की डील का, जो हम लोग को न्यूज़ बीच में आते हुए देखने को मिली थी। तो इस डिस्क्लोजर की वजह से इन्होंने लेट किया था, इसमें डिले किया था। तो सेबी की तरफ से इनको चेतावनी जारी की गई है। तो ये कंपनी भी इस न्यूज़ की वजह से फोकस में रहेगी। रिलायंस पावर के ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। इसमें न्यूज़ है कंपनी सेल कर रही है। इनका जो इंडोनेशिया का हम लोग को कोल का बिजनेस देखने को मिलता है, सब्सिडरी का $12 मिलियन में ये दोस्तों हम लोग को डील होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो ये भी कह सकते हैं इस न्यूज़ की वजह से आर पावर ये कंपनी फोकस में रह सकती है। टाटा स्टील की बात करेंगे। इन्होंने दोस्तों डॉयच वेकिंग एक कंपनी हमें देखने को मिलती है, $2 बिलियन का ग्रीन ट्रांजिशन देखने को मिलने वाला है। तो टाटा स्टील की तरफ से दोस्तों ये हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली है, कह सकते हैं इन्होंने पैक्ट साइन किया है डॉयच गवर्नमेंट के साथ में लोअर कार्बन एमिशन को लेकर। तो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ ये फ़िलहाल देखने को मिल रही है। तो टाटा स्टील की इस न्यूज़ की वजह से आप चाहें तो इस कंपनी को भी फोकस में रख सकते हैं, इसको भी स्टडी कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करेंगे। कंपनी सेल करने वाली इनका जो फिनिश सब्सिडरी शैम्पू रोजन लेव देखने को मिलता है, ये दोस्तों 13 को ये सेल कर रहे हैं। 52 करोड़ रुपये में हम लोग को डील देखने को मिलने वाली है। तो ये भी कह सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर है। शेयर परचेज एग्रीमेंट इनका ये हो चुका है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा भी कह सकते हैं इस न्यूज़ की वजह से कंपनी खबरों में रहने वाली है। इनके अलावा बात करेंगे ब्लू डार्ट के बारे में। ब्लू डार्ट ये कंपनी खबरों में रहेगी क्योंकि कंपनी ने ऐलान किया है कि दोस्तों ये शिपमेंट के प्राइस को रेज कर रहे हैं, 12% तक इसको बढ़ा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा।
तो यानी कंपनी के लिए अच्छी खबर है। कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस, सर्विस का प्राइस बढ़ाती है तो उसके लिए अच्छी खबर मानी जाती है। तो ब्लू डार्ट, इस वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में रहने वाली है। रेलटेल के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। इस कंपनी में भी हम लोग को न्यूज़ देखने को मिली। खबर है कि रेलटेल को दोस्तों विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी की तरफ से वर्क ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू अगर देखा जाए 37 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी को पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल कनेक्टिविटी पर काम करना है। तो रेलटेल को लास्ट वीक भी कई बड़े ऑर्डर मिले थे, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी फोकस में देखने को मिली थी। डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर नज़र रख सकते हैं। कंपनी ने कंप्लीट कर लिया 553 करोड़ रुपए में एक्विजिशन, 51% का हिस्सा ले लिया क्यूटेक इंडिया में। तो ये भी कंपनी फोकस में रहेगी। हालांकि डिक्सन टेक में कुछ और भी अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं। डिक्सन इलेक्ट्रोकॉर्प को दोस्तों इन्होंने शामिल किया। अब इनकी ये पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी देखने को मिलेगी। कंपनी ने कहा है कि डिक्सन इलेक्ट्रोकॉर्प प्राइवेट लिमिटेड को डिक्सन टेक्नोलॉजी की पूरी स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यानी कि होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में अब शामिल किया गया। तो एक अपडेट इस कंपनी में ये भी देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करेंगे थॉमस कुक के बारे में। इन्होंने दोस्तों पार्टनरशिप की मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के साथ में। ये दोस्तों डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस अक्रॉस इंडिया में इसमें ये सर्विस देने वाले हैं। तो ये भी कंपनी की तरफ से अपडेट आया है। तो इसकी वजह से भी कह सकते हैं ये कंपनी अब काफ़ी फोकस में रहेगी। साथ ही दोस्तों आप चाहें तो अडानी प्रॉपर्टीज़ यानी कि अडानी इंटरप्राइज के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। खबर है कि सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों अपील की है। इन्होंने परमिशन मांगी है कि ये अपने सारे असेट बेचने वाले किसको, अडानी प्रॉपर्टीज़ को। ये क्या करेंगे, ये जो इनकी तरफ से इसके ज़रिए जो फंड आएगा उसको दोस्तों जो इनके निवेशक थे उनको ये दोस्तों पे करेंगे। तो ये कह सकते हैं दोनों हिसाब से देखा जाए तो खबर अच्छी है। अडानी प्रॉपर्टीज़ के पास में इनके असेट आएंगे तो उसके लिए भी बड़ी खबर, और सहारा के पास में पैसा आएगा तो जिन लोगों के पैसे इसमें फंसे हुए हैं उनको भी राहत मिलेगी। तो उनके लिए भी बड़ी खबर है। अगर सुप्रीम कोर्ट से इसको परमिशन मिलती है तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट ये न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। 14 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। तो इस वजह से कह सकते हैं ये अडानी इंटरप्राइज, इसके ऊपर भी चाहें तो आप नज़र रख सकते हैं। अब बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। ये है एएसएम का शॉर्ट टर्म का सर्कुलर। 4 कंपनी यहाँ पर ऐड की गई जिनके नाम है जग सोनपाल फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड, साथ ही मैग्नस स्टील एंड इंफ्रा लिमिटेड का नाम है तिरुपति फॉर्म, साथ ही वशिष्ठ लग्जरी फैशंस, इसको भी ऐड कर दिया गया है। 6 कंपनी बाहर निकली जिनमें भगवती ऑटोकास्ट, कैमटेक इंडस्ट्रियल बाल्ब, रेवती इक्विपमेंट इंडिया, एसटीएल नेटवर्क, टाइगर लॉजिस्टिक और टाइटन सिक्योरिटीज़ का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट की बात की जाए, 2 कंपनी यहाँ पर ऐड की हैं जिनके नाम है चंद्र प्रभु इंटरनेशनल लिमिटेड, साथ ही हेल्दी लाइफ एग्रीटेक लिमिटेड का नाम है। अम्बो एग्रीटेक, अगर इसकी बात की जाए इसको स्टेज 2 में डाल दिया गया है। साथ ही बात करेंगे उन कंपनियों के बारे में जिनके प्राइस बैंड बदले गए। 10 कंपनियाँ ऐसी जिनके सर्किट चेंज हुए, जिनमें गुरमित गेटवे का 5%, आईबी इन्फोटेक एंटरप्राइज का 5%, कार्बन स्टील इंजीनियरिंग का 20%, साथ ही कृपालू मेटल्स का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। साथ ही नीलाचन कार्बो मेटेलिक्स का 20% प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी कल के दिन काफ़ी फोकस में रहेंगी, तो आप चाहे इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।